सभी जी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे बॉर्डर्स की। जो बॉर्डर्स की ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, और बात करने वाले हैं क्लियर ऑप्शन की, जिसमें क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स और रिमूव हाइपरलिंक्स। ये दोनों काम के हैं, क्लियर हाइपरलिंक्स और रिमूव हाइपरलिंक्स, क्योंकि दोनों में थोड़े से का अंतर है, यहीं से प्रश्न बनते हैं और ये बाकी भी काम की चीजें हैं। तो बॉर्डर लगाना इतना जरूरी क्यों है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य है जिन्हें समझना जरूरी है। जैसे जो आपको ये दिख रहा है, ये बॉक्स जैसा और लाइन पतला सा आ रहा है, जो कि डिम लाइट जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा डिम कलर का दिख रहा है, तो इसे बोला जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जिसके मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ एंट्री कर रहे हैं या यहाँ एंट्री कर रहे हैं। अगर ये ग्रिड लाइन नहीं दिखते तो हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता टाइपिंग करने में या समझने में कि कहाँ एंट्री करना है। जैसे इस ग्रिड लाइन को शो और हाइड करा सकते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं ग्रिड लाइन, इस तरह से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए ये हट जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि हमें ग्रिड लाइन समझ में नहीं आते हैं कि कहाँ है, या ग्रिड लाइन नहीं दिखता है, तो अब हमें काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहाँ एंट्री का काम करेंगे। लेकिन यही मज़ेदार चीज़ है, हम लोग बिना ग्रिड लाइन के ही काम सीखेंगे और बॉर्डर लगाना सीखेंगे, क्योंकि वहीं पर समझ में आएगा। जूम आउट कर लेते हैं, छोटा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि ऐसे सेलेक्ट कर लिए इतना, अब इसमें यहाँ से कलर फिल कर देते हैं ऐसे, फिर ऐसे सिलेक्शन लिए यहाँ तक, फिर इसमें कलर फिल कर देते हैं यहाँ से। देखिए आज का वीडियो टाइम पास होगा, बस टाइम पास करके समझेंगे और बॉर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कर दिए कलर। अब क्या है कि इस वाले में कोई हेडिंग देना चाहते थे, कोई नाम रखना चाहते थे, या हो सकता है इतना बड़ा करना चाह रहे हो, फिर से ये क्या करेंगे, यही वाला जो कलर है ये वाला ऊपर में चाहते हैं फिल कराना, फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक रगड़ देते हैं, तो देखेंगे कि सेम चीज़ आ गया यहाँ भी और यहाँ भी दोनों। तो यहाँ पर हम चाहते थे कुछ लिखे, इतने दूर में हम मेरा कुछ मैटर रहता है, हेडिंग रहता और इसके अंदर डाटा फिल रहता है, यहाँ पर डाटा फिल रहता। फिर उसके बाद नीचे में कुछ लिखना चाहते थे मैसेज टाइप का, तो मैसेज टाइप यहाँ लिखना चाहते हैं इस तरह से। तो पहले ये करना आना चाहिए, सिलेक्शन और माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ हम कैसे डाटा तैयार करेंगे, क्या उसका टेबल बनने वाला है। टेबल इसी को बोलते हैं कि आप डिजाइन कर लो कि हाँ यहाँ पर मेरा ये चीज़ रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा। लेकिन जब ग्रिड लाइन रहता है, व्यू से भी ग्रिड लाइन को शो और हाइड करा सकते हैं, ग्रिड लाइन रहता है, तो अब इसमें क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, क्योंकि ये तो ग्रिड लाइन दिख रहा है, बैरियर दिख रहा है। जब बैरियर नहीं दिखता, ये बीच में बैरियर दिख रहा है, यहाँ ये बैरियर दिखता है, जिसके चलते हम घबरा जाते हैं कि कैसे होगा और सीखने चले जाते हैं, क्या वो सीखने चले जाते हैं मर्ज एंड सेंटर। खैर इसकी भी बात करेंगे, ये भी जानना जरूरी है मर्ज एंड सेंटर। तो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। जो बैरियर है, बैरियर को तोड़ना सीख जाते हैं। ये जो बैरियर है, देखिए सिलेक्शन ले लिए हैं। अगर देखिए इसमें ऐसे ऑप्शन देखा जाए, खैर तो इसमें ऑप्शन देखिए पहले कितने होते हैं, पहले समझने जरूरी। ऑप्शन कितने होते हैं मर्ज एंड सेंटर में और मर्ज में? तो मर्ज के कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। जब मर्ज रहेगा तभी तो अनमर्ज करेंगे, पहले तो मर्ज करना सीखेंगे। तो मर्ज के कितने तरीके हैं? 3, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल। तो देखिए मर्ज एंड सेंटर जो है क्या करता है, और मर्ज जो सेल है, दोनों सेम ऑप्शन है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है? मर्ज कर देंगे, देखिए ये मर्ज हो गया, अब इसमें टाइपिंग करेंगे तो बीच से टाइपिंग होगा, लेकिन वही सिलेक्शन यहाँ से ले लेते हैं यहीं तक जितना वो सिलेक्शन था, और इसमें आ जाते हैं, इसमें करते हैं मर्ज। तो जो ये काम किया है ऑप्शन, यही काम करता है ये, थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है कि ये टाइप जो होगा ये लेफ्ट साइड से होता है, क्योंकि टेक्स्ट जो होते हैं किसी सेल में लेफ्ट साइड से होते हैं, और जो नंबर टाइप होते हैं वो राइट साइड से होते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो इससे हम तो सेंटर कर सकते हैं ना, अलाइनमेंट यहाँ से। देखिए सेम काम दोनों है, दोनों का सेम काम है, सिर्फ क्या होता है कि मर्ज एंड सेंटर में मर्ज के साथ में सेंटर अलाइनमेंट होता है, और मर्ज से लेते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है बाय डिफॉल्ट, जो कि रहता है सेल का बिहेवियर। मर्ज अक्रॉस क्या करेगा, इसको समझना जरूरी है। मर्ज अक्रॉस देखिए क्या करता है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, दोनों को चाहते एक में मर्ज हो जाए ऐसे, और फिर चाहते नीचे वाला भी सेम ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे मर्ज होता चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे जितना करवाना चाहते हैं मर्ज अक्रॉस, और यहाँ से कर देते हैं मर्ज अक्रॉस। तो देखेंगे कि ये सारे मर्ज अक्रॉस हो गए, बीच का बैरियर खत्म हो चुका है, ये मर्ज हो चुका है। लेकिन हम प्रिंट करने जाएंगे तो क्या होगा, ब्लैंक दिखेगा, ये ग्रिड लाइन नहीं दिखता है, ये ग्रिड लाइन नहीं दिखता है प्रिंट करने जाएंगे तो। जैसे प्रिंट करते कंट्रोल P, तो देखेंगे ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा है। चाहते हैं कि ग्रिड लाइन प्रिंट हो, ग्रिड लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में जाना पड़ेगा और ग्रिड लाइन जो है ऑप्शन व्यू और प्रिंट का
शीट ग्रुप में प्रिंट पर क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा कि अब प्रिंट हो सकते हैं ग्रिड लाइन। कंट्रोल P देखेंगे ग्रिड लाइन भी आ रहे हैं, लेकिन ग्रिड लाइन डॉटेड लाइन करके आते हैं जो कि हमारे पेज को प्रिंट करते हैं तो थोड़ा सा अल्टर बनाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बॉर्डर आता है कि बॉर्डर का इस्तेमाल करें आप, ग्रिड लाइन को प्रिंट ना करें। अगर करना चाहते हैं ग्रिड लाइन प्रिंट तो यहाँ से आप कर सकते हैं शीट ऑप्शन से, पेज लेआउट टैब से। तो चलिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल समझ चुके हैं। अनमर्ज करना होगा, यानी कि मर्ज करके रखे हैं पहले, किसी को किसी तरीके से मर्ज करे हैं। अनमर्ज करना चाहते हैं तो अनमर्ज कर देंगे, ये अनमर्ज हो जाएगा। जो सेलेक्ट रहेगा जहाँ मर्ज रहेगा, जो ये सिलेक्ट नहीं था ये अनमर्ज नहीं हुआ। अनमर्ज करना चाहे फिर से अनमर्ज कर सकते हैं ऐसा। अब बात करते हैं बॉर्डर की, क्योंकि अब बॉर्डर समझना जरूरी है। तो देखिए बॉर्डर समझने हैं, बॉर्डर में जो ऑप्शन है देख लेते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉटम किसको बोलते हैं, टॉप किसको बोलते हैं, लेफ्ट किसको बोलते हैं, राइट किसको बोलते हैं, आउटसाइड किसको बोलते हैं। देखिए जो हम ये सिलेक्ट करे हैं तो सिलेक्शन देखिए साइड साइड से ऐसे लाइन बन के आ रहा है। ऊपर वाले को टॉप, नीचे वाले को बॉटम, इस साइड को लेफ्ट, इस साइड को राइट बोलता है। आउटसाइड बोला जाए बॉर्डर, आउटसाइड का मतलब तो जो सेलेक्ट कर रखे हैं, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी लाइन, यानी कि परिमाप या परिधि समझ सकते हैं। अगर समझते हैं तो परिमाप या परिधि, बाहरी वाली लाइन को आउटसाइड बोलता है। अब थिक समझना जरूरी है। थिक क्या होते हैं? थिक का मतलब होता है मोटा, थिक का मतलब थोड़ा सा होता है मोटा। बस अब हम लोगों का बॉर्डर बढ़िया से समझ में आने लगेगा, आएगा। सेलेक्ट कर लेते हैं इतना सा। अब चले आते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, करते हैं बॉटम, बॉटम यानी पेंदी नीचे का। तो ओके कर लेते हैं। तो बॉटम जो बॉर्डर लगा होगा यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। तो बॉटम है तो बॉटम का होता है पेंदी में, तो यहाँ पर लगा हुआ होगा, देखेंगे यहाँ पर लगा है। अगर कोई सेल सेलेक्ट है सिर्फ और यही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर एक बार इस्तेमाल कर लें किसी तरह का बॉर्डर टाइप इसमें से, तो वही यहाँ सेलेक्ट रहता है, बस इस पर क्लिक करना रहता है। यहाँ क्लिक कर लेते हैं तो देखेंगे नीचे में लगा हुआ आ जाएगा। तो बॉटम बॉर्डर समझ में आ गया होगा। अब टॉप बॉर्डर समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट करते हैं, लगाते हैं यहाँ से टॉप बॉर्डर। तो टॉप ऊपर में लगेगा, देखिए ऊपर में लगा है। सेल अगर सेलेक्ट है यहीं पर क्लिक कर देते हैं तो टॉप ऊपर में लगा हुआ आ जाएगा। लेफ्ट समझ लेते हैं, लेफ्ट भी आसान है। यहाँ आते हैं, बस लेफ्ट ले लेते हैं तो लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड लगेगा, इस साइड यहाँ लग गया लेफ्ट। अगर ऐसे सेलेक्ट करें हैं चाहते इस साइड लग जाए तो बस यहाँ क्लिक कर देंगे, लेफ्ट ले चुके, इससे पहले लेफ्ट आ चुका है। उसी प्रकार से राइट है, राइट कर लेंगे यहाँ से तो राइट में लग जाएगा इस साइड। नो बॉर्डर, पहले से अगर बॉर्डर लगाए हुए हैं, जैसे ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम और यहाँ कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है हर जगह लग जाएगा। ग्रिड लाइन जो भी दिख रहे हैं, जहाँ भी ग्रिड लाइन उसको मिलेगा वो ग्रिड लाइन पर बॉर्डर लग जाता है। अगर सेलेक्ट कर लेते हैं इतना दूर और कहते हैं यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, सिलेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं कोई बॉर्डर यहाँ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आते हैं कहते हैं नो बॉर्डर। तो यहाँ से देखेंगे बॉर्डर हट चुका है जो सिलेक्ट था, इसमें का ये वाला भी लाइन लग चुका है। लेफ्ट का, लेफ्ट वाला बॉर्डर भी हट चुका है। यहाँ सेलेक्ट किए हैं तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का हट गया। हम चाहते हैं लेफ्ट साइड में लग जाए एक बॉर्डर, तो सेलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट साइड बॉर्डर यहाँ से लगा लेंगे। लेफ्ट साइड देखेंगे लेफ्ट साइड बॉर्डर आ गया। चलिए बात करते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर समझते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं ऑल बॉर्डर करते हैं तो ग्रिड लाइन पर ये अप्लाई होता है। कोई पूछ सकता है कि ऑल बॉर्डर कहाँ पर अप्लाई होता है, तो ग्रिड लाइन पर अप्लाई होता है। ऑल बॉर्डर ग्रिड लाइन पर, जहाँ जहाँ ग्रिड लाइन उसको दिखता है वो ग्रिड लाइन पर लग जाता है। आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि जो सिलेक्शन लिए हैं, जो भी सिलेक्शन लिए हैं उसके बाहरी साइड से लगते हैं बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ से आते हैं आउटसाइड बॉर्डर ले लेते हैं तो देखेंगे कि ये आउटसाइड बॉर्डर लग चुका है। अगर एक सेल लिए सिर्फ, तो एक सेल लिए इसका मतलब ये कि उस सेल में पूरे चारों तरफ से बाहर से लग जाएंगे इस तरह से आउटसाइड। अब थिक बॉर्डर समझ लेते हैं। थिक बॉर्डर क्या है, थिक आउटसाइड बॉर्डर क्या है। सेलेक्ट कर लिए हैं, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी बॉर्डर, बाहर से आउटसाइड बॉर्डर, लेकिन थिक का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा। तो ले लेते हैं थिक आउटलाइन बॉर्डर, तो देखेंगे थोड़ा सा मोटा बॉर्डर आ जाएगा, थोड़ा सा मोटाई आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट किए हैं, टॉप और बॉटम में लगता है, टॉप एंड बॉटम, पेंदी में और ऊपर में लगेगा, ऊपर और नीचे। टॉप एंड बॉटम कर लेते हैं, ये टॉप एंड बॉटम है, ये वाला, ये दो फिर से देख लेंगे क्या काम करता है। टॉप एंड बॉटम लगा लेते हैं, देखेंगे ऊपर और नीचे लग गया। अगर बात करते हैं यहाँ इसमें आते हैं, दो जो कि छूट गया है, लिखे नहीं है। बॉटम डबल बॉर्डर, तो नीचे में लगेगा बॉर्डर, बॉटम में लगेगा, लेकिन कैसा बॉर्डर लगेगा, डबल बॉर्डर लगेगा। पेंदी में लगेगा लेकिन डबल लगेगा। क्लिक करते हैं, अब देखेंगे नीचे में लगा लेकिन डबल लगा है। अब बात करते हैं टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। टॉप में तो लगेगा लेकिन बॉटम का जो रहेगा बॉर्डर वो थिक रहेगा, मोटा रहेगा, यानी नीचे वाला मोटा रहेगा, टॉप में भी बॉर्डर लगेगा, मोटा उस नहीं रहेगा ऊपर वाले में। तो देखेंगे टॉप में भी लगा है, बॉटम में
थिक लगा है। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी नीचे में डबल बॉर्डर लगेगा और ऊपर में बस ऐसे ही बॉर्डर लगेगा। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ऊपर में लगा, नीचे में डबल बॉर्डर लगा है। देखिए अब बात कर लेते हैं बॉर्डर में जो ड्रॉप बॉर्डर के ऑप्शंस है। ड्रॉप बॉर्डर लेते हैं तो ये आउटसाइड बॉर्डर पर लगता है, बॉर्डर के आउटसाइड पर लगता है। इस तरह से आप इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर किसी सेल के डायगोनल अप या डायगोनल डाउन लगाना चाहते हैं तो डायगोनल डाउन डायगोनल अप लगा सकते हैं। और बात करते हैं इसमें ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, तो ये क्या करता है, जो ग्रिड लाइन जो दिख रहा है ग्रिड लाइन, उसको ये बॉर्डर लगाता है, ग्रिड लाइन पर बॉर्डर लगाता है। अब बात करते हैं इरेजर की, तो इरेजर ले लेते हैं और इरेज करते हैं, तो ये इरेजर इरेज करने का काम करता है। क्या इरेज करता है भाई, तो बॉर्डर को इरेज करता है। कहीं पूछ देखें ग्रिड लाइन को इरेज कौन करता है, तो ये इरेज ग्रिड लाइन को नहीं करता है, ये सिर्फ बॉर्डर को सिर्फ इरेज करता है इस तरह से। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन कलर, यानी कि ये जो बॉर्डर लगा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बॉर्डर लगा रहे हैं हम, उसका कैसा कलर रहने वाला है। तो कलर जो लेते हैं वो ले लेंगे, फिर से वही ग्रिड लाइन अगर सिलेक्टेड है तो ग्रिड लाइन वाला आएगा। जैसे ग्रिड लाइन है, ड्रॉ बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ड्रॉ बॉर्डर कर सकते हैं। देखिए ड्रॉ बॉर्डर सिलेक्टेड है ये, तो ग्रिड लाइन कर लेते हैं और कलर वही ले लिए हैं तो कलर वही आएगा। कलर चेंज कर देते हैं, फिर यहाँ से कर देते हैं ब्लू, और फिर क्या करते हैं कि ये वाला जो है ड्रॉ बॉर्डर सेलेक्ट है, ड्रॉ बॉर्डर नहीं लेते हम, लेफ्ट ले लेते हैं तो देखेंगे लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर सेलेक्ट करके ऐसे और कर देते ऑल बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर पर वही कलर अप्लाई हो जाएगा। कोई नहीं, अब समझते हैं लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल है, जो मर्जी करे वो ले सकते हैं, डॉटेड लाइन या डबल करके है अंडरलाइन वो ले सकते हैं, जो मर्जी जो पसंद है वो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। मोर बॉर्डर पर आते हैं, तो मोर बॉर्डर में क्या होता है, फॉर्मेट सेल जो ये खुल के आता है उसी के अंदर मोर आता है, बॉर्डर का टैब आता है। तो ये कैसे आता है, Ctrl+1 से ये डायलॉग बॉक्स आता है फॉर्मेट सेल का, जिसमें नंबर का ये वाला जो ग्रुप है इससे संबंधित दिया है, अलाइनमेंट से संबंधित दिया है, फॉन्ट से संबंधित और बॉर्डर से। तो बॉर्डर हमें समझना है। तो देखिए बॉर्डर में लाइन आता है, लाइन में स्टाइल आते हैं और लाइन में कलर आते हैं। ये लाइन वाले में स्टाइल, कौन सा स्टाइल लेना है, कलर इसका कौन सा लेना चाहते हैं। और इस साइड दे रहा है प्रीसेट बने बनाए, नन कहीं से नहीं लेने वाले हैं। आउटलाइन यानी कि भारी भारी लेंगे, इन साइड लेते हैं तो इन साइड आएगा, मतलब कि बाहर से आएंगे, ठीक है। और ये जो बॉर्डर का है, टॉप में रखना चाहते हैं, आउटसाइड रखना चाहते हैं, ये कुछ ऑप्शंस है बॉर्डर से संबंधित, जो कि बहुत पहले ही हम लोग सीख चुके हैं बॉर्डर्स में, तो इसकी ज़रूरत आपको शायद में भी ना पड़े, हम लोग यहीं से काम सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि बॉर्डर कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब बॉर्डर इस्तेमाल करना जान चुके हैं तो प्रैक्टिकली करके देखना जरूरी है। जैसे हमें सिलेक्शन इतने ले लेने हैं पहले, या किसी तरह का सिलेक्शन ले लेने हैं, मर्ज एंड सेंटर करने हैं, और क्या करेंगे इसमें कि ऑल बॉर्डर लगा लेंगे या आउटसाइड बॉर्डर लगा लेंगे इस तरह से, और इसमें कुछ भी लिखेंगे, किसी कंपनी का नाम या खुद का नाम लिखेंगे। अब देखिए इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से ऐसे बड़ा कर लेंगे, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा सेंटर में ना चाहते हैं या ऊपर में थोड़ा सा, तो ऊपर के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है अलाइनमेंट में मिडल अलाइन। अब चाहते हैं यहाँ पर एंट्री का काम करें, हम एंट्री पर काम करें, एंट्री करें यहाँ पर, तो यहाँ भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यहाँ लगा लेंगे ऑल बॉर्डर। इस तरह से बॉर्डर लग चुका है। चाहते हैं कि नहीं ये वाला जो चीज़ है, ये वाला यहाँ पर हेडर रहेगा। हेडर करने को तो यहाँ नाम रहेगा या रोल नंबर या कुछ भी, यहाँ पर हेडर टाइप का रहेगा, हेडिंग रहेगा मेरा, और नीचे में मेटर टाइप होगा। तो हम चाहते हैं यहाँ कलर थोड़ा सा कर ले, तो कलर इस तरह से लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और नीचे में एंट्री का काम होगा, नीचे में एंट्री का काम करेंगे, तो यहाँ भी हम चाहते हैं किसी तरह का कलर देना, डिजाइन करना, तो दे सकते हैं। ऊपर वाला में भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। करना जरूरी है, करते हैं तो टाइम पास करते हैं इस तरह से, तो क्या होता है सीखते हैं हम लोग इस्तेमाल करना, या टेबल ड्रॉ करना। सिर्फ टेबल ड्रॉ करने से नहीं होता, उसको डिजाइन करने से होता है, थोड़ा सा डिजाइन करना आना चाहिए। बड़ा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, कंट्रोल के साथ में पहले एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर कॉलम सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। बड़ा करना चाहते एक किसी को पकड़ के खींचेंगे, वो सब बढ़ेगा, बढ़ गया। अब इसमें सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, इसमें नेम, अब डाटा टाइप हो गया, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको कर लेते हैं सेंटर। अब यहीं पर हमें क्लियर समझना है, क्लियर क्या दिया है, इस तरह से डाटा कर लेंगे। अब बॉर्डर समझ चुके हैं, क्लियर अब समझने जरूरी है। तो देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो लगा हुआ है कलर,
ये कलर यहाँ से डिलीट हो जाए, तो कलर जो लगाए हैं यहाँ से फिल किए हैं फॉर्मेट में आता है, तो फॉर्मेट हटाना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे क्लियर में, तो क्लियर ऑल करते हैं तो क्लियर सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, आ जाएगा। फिर से मैटर करते हैं, सिर्फ फॉर्मेट हटा दिया जाए तो फॉर्मेट हट जाएगा। फॉर्मेट में अलाइनमेंट भी आते हैं, फॉर्मेट में ये सारे कुछ आते हैं जो दिख रहे हैं, कुछ लगाए रहेंगे। ये अलाइनमेंट भी फॉर्मेट में आता है। सिंपल क्वाइट कर देगा। लेफ्ट साइड से टाइपिंग होता है, 11 बाई डिफॉल्ट फॉन्ट रहता है, कैलबरी रहता है। दूसरे भी कुछ बदले रहेंगे फॉन्ट का स्टाइल, कंट्रोल जेड कर देते हैं। यहाँ से आप करे रहेंगे किसी और प्रकार का लिए रहेंगे, फॉन्ट फैमिली बोल्ड किए रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा किए रहेंगे, या अलाइनमेंट किसी तरह का किए रहेंगे, तो सब कुछ हट जाता है। कब? जब फॉर्मेट करते हैं, क्लियर फॉर्मेट, सब कुछ हट जाता है। अब बात करते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ से हम लोग क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट में क्या होता है, हम लोग का कंटेंट डिलीट होता है। जो इसमें टाइपिंग किए हुए हैं टेक्स्ट या नंबर वो हटते हैं सिर्फ क्लियर कंटेंट से, बाकी सब कुछ रहते हैं। इस तरह से सब कुछ रहेगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं फिर से। अब आते हैं क्लियर कमेंट। देखिए जैसे कमेंट क्या होता है, लगाते हैं किसी बात को दर्शाने के लिए, अधिक बात कुछ हो। जैसे 2000 सैलरी मिल रहा है राजेश को, एक्सपेंस 200 है, तो 200 एक्सपेंस किस जगह किया है यहाँ मालूम नहीं चल रहा है, बताना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट लगाते हैं। तो देखिए जो कमेंट लगता है वो अगर MS वर्ड में रहते तो इंसर्ट से भी लगता था कमेंट, लेकिन हम लोग एक्सेल में है तो एक्सेल में लगता है वो रिव्यू से। रिव्यू में जाते हैं तो यहाँ से ऐड कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये जो PC का ओनर है उसका नाम आता है। इसे आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। जो PC आपका है वो नाम आएगा आपके PC का। यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं एक्सपेंस कहाँ हुआ है। मोबाइल रिचार्ज में इसका एक्सपेंस हुआ था ये वाला, और इसी का राजेश का ही लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस 560 का हुआ था, भाई ये कहाँ हुआ था, तो यहाँ भी एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसको चाहे तो डिलीट कर लेंगे या फिर रहने देंगे। मूवी टिकट में 560 चला गया था, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रीवियस है, इस पर जा सकते हैं। प्रीवियस पर ऐसे पीछे की तरफ जा सकते हैं, आगे की तरफ कमेंट पर जा सकते हैं। खैर बात करने वाले रिमूव कमेंट की, व्यू में आते हैं और यहाँ पर आते हैं और आते हैं यहाँ क्लियर कमेंट। तो यहाँ से कमेंट रिमूव होता है जो सिलेक्टेड रहता है। ये सिलेक्टेड एक्सपेंस वाला सेल, तो यहाँ करते हैं क्लियर कमेंट, देखेंगे कि कमेंट यहाँ से हट चुका है। अगर ऐसे सेलेक्ट करे रहेंगे यहाँ कहीं भी कमेंट रहेगा और कर देते हैं क्लियर कमेंट, तो क्लियर कमेंट उस जगह से हो जाएगा जो सिलेक्टेड एरिया रहेगा। अब बात करेंगे इसमें हाइपरलिंक क्लियर कैसे होता है और रिमूव क्या होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानना बेहद जरूरी है। तो क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक समझने के लिए हाइपरलिंक लगाना आना चाहिए। तो देखिए ये जो राजेश है इसका सैलरी 2000 है और एक्सपेंस कितना है 200 का है। हम चाहते हैं कि 200 पर कोई क्लिक करे तो 200 रुपया कैसे खर्च हुआ है मालूम चल जाए, ये लिंक लगाना चाहते हैं। तो ये जो 200 है इसको कर लेते हैं कॉपी, या हम एंट्री भी कर सकते हैं और एक सीट ले लेते हैं नया सा, या फिर इसी सीट में कर सकते हैं। यहाँ 200 को पेस्ट करते हैं और 200 यहाँ लिख देते हैं कैसे खर्च हुए, क्या क्या लगे हैं 200, और इसको बॉर्डर लगा लेते हैं ऐसे ऑल बॉर्डर, और यहाँ पर इसका रेट लिख देते हैं कि रेट कितना लगा है। अलाइनमेंट इसका भी ठीक कर लेते हैं सेंटर, और इसको भी सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर जब कर लेते हैं या कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं सेल सेलेक्ट करके, तो वो अप्लाई हो जाता है उस पर। अगर फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं किसी तरह से, तो अब इसमें एंट्री का काम करेंगे तो फ़ॉन्ट भी बढ़ के आएगा, या फिर फ़ॉन्ट फैमिली बदल देते हैं तो फ़ॉन्ट फैमिली भी इसमें बदल कर आएगा एक बार अप्लाई कर देने के बाद। इसमें आप टाइपिंग कर लेते हैं कितने का लगा है। तो इस तरह से 200 हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ जोड़ के देखना चाहें तो अल्ट इक्वल टू करते हैं, ऑटो सम में चला जाएगा, सम होने चला जाएगा, एंटर कर लेंगे तो 200 रेट आ जा रहा है। अब यहीं पर लिंक करना चाहते हैं, यहीं पर लिंक, तो इसका नाम देना जरूरी है, इसका नाम देना जरूरी है कि ये एक्सपेंस हुआ था, इसका हम नामकरण करना चाहते हैं इसका, ताकि कोई इस जगह पर आ पाए। तो नामकरण यहाँ से होता है, पिछले वीडियो में बताए थे। यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंस EXP, एंटर कर लेते हैं और चले आते हैं हम लोग डाटा के पास, और 200 जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। हाइपरलिंक लगाना होता है तो इंसर्ट में जाना होता है और यहाँ से हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो यहाँ हाइपरलिंक लगाने के 4 ऑप्शन होते हैं। आप फाइल जो है अगर सेव की हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, किसी वेब पेज पर लगा सकते हैं। वेब पेज का एड्रेस यहाँ देना पड़ता है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का होता है कि आप इसी डॉक्यूमेंट में प्लेस कर सकते हैं, चाहे सेल रेफरेंस कोई हो या फिर आपने कोई नामकरण कर रखा हो। जैसे नामकरण यहाँ से किए थे, जो नामकरण करेंगे यहाँ रिफ्लेक्ट होगा
और सेल रेफरेंस क्या है, अगर सीट लिए रहेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे बॉर्डर्स है सीट यहाँ पर और एक सीट 2 है जो यहाँ पर शो हो रहा है, तो सीट 2 या सीट 2 को रेफरेंस बना सकते हैं, या फिर कोई नाम दिए हैं तो उस नाम को रेफरेंस बना सकते हैं। बाकी नया डॉक्यूमेंट को बनाकर वो लिंक कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस लिंक कर सकते हैं। ओके कर लेते हैं यहाँ से एक्सपेंस, देखेंगे हाइपर लिंक आ जाता है। और हाइपर लिंक जब भी आता है लगकर वो ब्लू कलर और अंडरलाइन आता है। याद रखेंगे कि हाइपर लिंक लगता है कलर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का होता है और नीचे में अंडरलाइन कलर एक चलता है। अब इस हाइपर लिंक पर जाते हैं तो एक हाथ का आइकन बना हुआ और माउस का पॉइंटर बना हुआ आ जाता है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो वो रेफरेंस पर चले जाते हैं जो कि हम लोगों ने लिंक लगाए हैं। देखिए यहाँ पर आ गए, फिर से आते हैं, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर से वहीं पर आ जाएंगे। अब लिंक एक बार यूज कर लेंगे तो वो कलर कैसा होता है, तो ग्रे कलर का हो जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्लिक करते आ जाएंगे यहाँ पर। अब इस लिंक को हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट किए, फिर नीचे एरो बटन कर देंगे, कीबोर्ड से नीचे वाले सेल पर आ गए। होम में आते हैं और कहते हैं क्लियर करें। क्या करें, क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर हाइपरलिंक करते हैं तो क्या होता है कि लिंक खत्म हो जाता है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग रहता है वो फॉर्मेटिंग रह जाता है। जैसे कलर जो है या फिर अंडरलाइन जो है वो नहीं हटा है। अब देखेंगे हाइपरलिंक हट चुका है और इस पर माउस ओवर कर रहे हैं तो वो हाथ का आइकन नहीं आ रहा है क्लिक वाला। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से देखेंगे कि हाथ वाला आइकन आ गया है। फॉर्मेटिंग नहीं हटता है क्लियर हाइपरलिंक करते हैं तो, लेकिन रिमूव हाइपरलिंक करते हैं तो इससे क्या होता है कि फॉर्मेटिंग भी हट जाता है। देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ से फॉर्मेटिंग तक हट गया है, इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है, इसका यहाँ पर कलर फिल था वो कलर हट चुका है, या फिर कोई और फॉन्ट फैमिली दिए रहेंगे वो सारा हट जाएगा। तो यहाँ से क्लियर के सारे ऑप्शन समझ चुके होंगे और बॉर्डर समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने में और मज़ा आता है आगे की वीडियो बनाने में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।